ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत पुरंजन उपाख्यान में हम श्रवण कर रहे हैं कि भगवान स्वयं किस प्रकार से दिव्य ज्ञान देते हैं वैदर्भी को। इसी उपाख्यान का तात्पर्य नारद मुनि समझा रहे हैं राजा प्राचीन बरिशत को। क्योंकि राजा पूर्णतया कर्मकांड में फंसा हुआ था, उसको उससे मुक्त करके भगवान की भक्ति में लाने के लिए ही किस प्रकार से उसके कर्म की वृत्ति या फिर उसका ज्ञान अपरिपूर्ण है, इसके बारे में नारद मुनि समझाते हैं। आस्तिर्यदर्भैदागर प्राग्रग्रही कार्त्स्नेन क्षितिमण्डलं स्तब्धो बृहद् वधान् मानी कर्म नावैषि यत्परम् तत्कर्म हरितोषां यत् सा विद्या तन्मतिर्यया। प्रागग्रही दर्भैः कार्त्स्नेन क्षितिमण्डलम् आस्तीर्यस्तब्धः बृहद्वधान् मानी यत्परं कर्म तत्नार्वर्षि तत्कर्मं हरितोषं यत् सा विद्या या विमुक्तये। प्राग यानी पूर्व दिशा की ओर अग्रभाग करके दर्भ घास यानी कुशा घास से समस्त क्षितिमंडल यानी पृथ्वी को तुमने आस्तीर्य आच्छादित करके बहुत सारे पशुओं का वध करने वाले यज्ञ किए तुमने। बृहद वधान यानी एक दो नहीं, अनेक अनेक जीवों का वध उसमें हुआ, यानी हजारों प्रकार के इस प्रकार के यज्ञ किए गए। लेकिन इन सबको तुम बड़ा धार्मिक कार्य मानते हो, अतएव तुम इसी के कारण बड़ा धर्म करने का अभिमान लेकर गर्वित हो गए हो, इसीलिए गर्वित हो गए हो। कर्मों के तात्पर्य को तुम ठीक तरीके से नहीं जानते हो। कर्मः तत्नावर्षि तत्कर्मम हरितोषम। तो कर्म क्या है, इसकी व्याख्या नारद मुनि करते हैं। अरे कर्म तो वही है जिसके द्वारा भगवान श्री हरि वासुदेव को प्रसन्न किया जा सके, और उसी के साथ सा विद्या या विमुक्त। और विद्या भी तो उसी को कहते हैं जिसके द्वारा जीव की भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस संसार से जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए नारद मुनि अपने शिष्य प्राचीन बरिशद महाराज को कह रहे कि तुम तो महामूर्ख हो। क्यों? क्योंकि अनेक पशुओं का वध करने से तुम मानते हो कि तुम बड़े यज्ञ करने वाले बन गए हो, और इसीलिए तुम्हें बड़ा अहंकार हो गया है। अतएव तुम उद्धत हो गए हो। मराठी में उद्धट, यहाँ पर संस्कृत में स्तब्ध शब्द आया है। तो उद्दाम बन चुके हो, और कर्म के स्वरूप को तो तुम ठीक तरीके से जानते ही नहीं। और उपासना का क्या स्वरूप है, इस बात को भी तुम नहीं जानते हो। कृपा परतंत्र होकर नारद जी स्वयं ही फिर कर्म और उपासना दोनों के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहते हैं कि कर्म क्या है, उपासना क्या है। जिसके द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके वही कर्म है, और जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं वही विकर्म है, यानी भगवान की इच्छा के विरुद्ध कर्म है, और इसीलिए उससे बड़ा पाप होगा और उसका भी प्रतिफल नारकीय लोकों में जाना पड़ेगा। तथा जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है वही विद्या या उपासना है। तो उपासना क्या है? विद्या यही है कि जिसके द्वारा जीव भौतिक संसार से सर्वथा मुक्त हो जाता है। आगे वे कहते हैं कि भगवान श्री हरि क्यों मुख्य या
महत्वपूर्ण है। हरिर्देह भृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलशरणं यतः क्षेमो नृणाम इह। हरि ही देह भृताम आत्मा। अरे श्री हरि भगवान वासुदेव ही तो सारे देहधारी जीवों के लिए परमात्मा है। स्वयं प्रकृति ही ईश्वरः, वे ही नियामक और स्वतंत्र कारण है। इस सारी प्रकृति के और जीवों के भी आदि कारण भगवान ही है। तत्पादमूलम शरणम यतः इह नृणाम क्षेमः। ऐसे श्री भगवान के चरणों के तलवों की ही एकमात्र शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वे ही हमारे रक्षक हैं, हमें पाप से अधर्म से बचाते हैं और उनसे ही सांसारिक जीवों का कल्याण भी होता है। इह नृणाम क्षेमः, नृणाम यानी जीवों का, क्षेम यानी कल्याण। तो सारे सांसारिक जीवों का कल्याण भी केवल भगवान ही करते हैं। जीव अपना स्वयं से कल्याण नहीं कर पाता है जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसी को हमने कल श्रवण किया है। यदि पूछें कि यह कैसे संभव है भगवान की प्रीति को प्राप्त करना, इस पर नारद जी कहते हैं कि श्री हरि भगवान ही महान फल रूप बताने वाले दो श्लोक कहते हैं कि वे ही सारे शरीरधारियों के परमात्मा हैं और नियामक है यानी नियंत्रण करने वाले हैं। उसका कारण यह है कि वे जगत के स्वतंत्र कारण हैं, उनको कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। अतएव उन जीवों का एकमात्र आश्रय श्री भगवान के चरण कमल ही है। उन चरणों से ही सारे जीवों का कल्याण संभव है। स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयम अन्वपि इति वेद स वै विद्वान् यो विद्वान् स गुरुर्हरिः। यतः अन्वपि भयम न स वै प्रियतमः आत्मा इति य वेद स वै विद्वान् यह विद्वान स गुरु हरि। कहते हैं कि यतः जिससे अनु अपि, अनु यानी अत्यंत छोटा, अल्प, थोड़ा सा भी भयम न, भय न हो, वह प्रियतम आत्मा है। सवै ही प्रियतमः, सबका प्रियतम आत्मा भगवान ही है, क्योंकि वे सर्वथा भय से परे हैं और उनके आश्रय के द्वारा भी हम भी भय से परे हो सकते हैं। आत्मा इति, वही तो हमारे परमात्मा है। यह वेद स वै विद्वान, और इसको जो जानता है उसी को विद्वान कहा जाता है। यह विद्वान स गुरु, और ऐसा विद्वान जो भगवान के चरण कमलों के आश्रय के द्वारा ही जीव प्रसन्न हो सकता है, इसको जानने वाला व्यक्ति ही गुरु है, क्योंकि वो विद्वान है और ऐसा विद्वान ही सगुरु हरि ही। तथा वही क्या है? भगवान श्री हरि यही दिव्य ज्ञान हमें देते हैं सारे शास्त्रों के द्वारा, कि वेद भी यही बताते हैं कि भगवान के आश्रय लेने से ही हम सारे लोग सुखी हो सकते हैं। इसीलिए वे भगवान श्री हरि ही हमारे गुरु हैं, वही विद्वान हैं और वही परमात्मा भी हैं। क्योंकि उन श्री हरि के भजन में दूसरों के भजन के समान दुख तथा भय नहीं होता। शिव जी की भक्ति करके भी रावण भयभीत हुआ और उसे मारा गया। वृकासुर का भी नाश हुआ। वृकासुर की भक्ति से तो शिव जी भयभीत हो गए। तो इस प्रकार से श्री हरि के भजन से ये सब समस्याएं नहीं आती। इसी बात को नारद मुनि जी कहते हैं, जिससे थोड़ा सा भी भय नहीं होता वही प्रियतम आत्मा है। तो ऐसे भगवान हमारे क्या हैं? परमात्मा है, हृदय में विराजमान है। तो उनसे हमें कोई भय नहीं और उनकी भक्ति के द्वारा हमारा सारा भय भी नष्ट होगा। इस प्रकार से जानने वाला व्यक्ति ही विद्वान है और वही गुरु है और हमारे लिए साक्षात हरि के ही समान है। इसके ऊपर नारद मुनि कहते हैं,
नारद उवाच प्रश्न एवं हि संचिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम। हे पुरुषर्षभ, पुरुषों में श्रेष्ठ राजा बरिष्मत, एवं ही तव प्रश्न संचिन्नः अन्न सुनिश्चित तम गुह्यम वदतः निशामय। इस प्रकार से बरिष्ठ महाराज ने जो प्रश्न पूछा था उनके प्रश्नों के उत्तर नारद मुनि जी ने दे दिए। अब मैं तुम्हें एक सुनिश्चित तथा गोपनीय साधन बतलाता हूं, उसे तुम ध्यान देकर सुनो। साधन कैसा है? गुह्यम, सुनिश्चित है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और गुह्यम यानी बड़ा गोपनीय है, किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए यह उपलब्ध नहीं है। इसीलिए वदतः, जिसको मैं कह रहा हूं उसे तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इस प्रकार से नारद मुनि कहते हैं। क्योंकि अपने कथन का उपसंहार करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर तो हमने दे दिए हैं। इस तरह से आत्मा के बंधन और मोक्ष के प्रकार की कथा इस रूप में कहे जाने पर राजा का चित्त अत्यधिक विरक्त नहीं हुआ था। उन्होंने देखा उसके चेहरे पर बहुत बड़ा विराग या वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ था, और वे अपने पुत्र जो प्रचेता हैं, जिनको रुद्रगीत के द्वारा भक्ति में लगा दिया था शिवजी महाराज ने, उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। वे तो यही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरे पुत्र वापस आएंगे और कब मैं सारे संसार का राजा उनको बनाऊंगा। उसी समय राजा को भयभीत करके गृह से निकालने के लिए ही, वैराग्य विद्या देने के लिए, सांसारिक मोह से बचाने के लिए, उससे निवृत्त करने के लिए नारद मुनि जी ने हरिण रूपक के माध्यम से यानी उदाहरण देकर इस प्रकार से श्लोक का अर्थ शुरू करेंगे कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उस उदाहरण को तुम बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण करो, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा बुद्धि न होने के कारण तुम समझ नहीं पा रहे हो। इसीलिए अभी वे एक उदाहरण देंगे। शूद्रचरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तं षडंग्रीग्रण गणसाम सुलुब्धकर्णम अग्रे वृकान सूत्रिपो विगणय्य यान्तं पृष्ठे मृगं मृगय लुब्धक बाण भिन्नम। क्षुद्रम चरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तम षडंग्रीगण साम सुलुब्धकर्णम। उदाहरण देते हैं कि पुष्प वाटिका में सुमनसाम यानी वन में अपनी हरिणी के साथ विहार करने वाला एक हरिण कैसा है? क्षुद्रम, बड़ी मस्ती में घूम रहा था लेकिन उसको बुद्धि नहीं है, इस प्रकार से वह दीनहीन है। और छोटे से छोटे घासों के अंकुर की ऊपर वो क्या कर रहा है? चरण कर रहा है, खा रहा है। बड़े आनंद से उनको चबा चबा के खा रहा था। उसके कान भौरों के गुंजार में लगे थे, क्योंकि वहाँ बगीचे में बहुत सारे भौरे गुंजारव कर रहे थे, बुज़्ज़ गा रहे थे। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपने पेट भरने वाले वृकों की परवाह किए बिना ही घूमने वाले और पीछे से व्याध के बाण से बिधे हुए उस हिरण की दशा पर विचार तो करो। लेकिन सहसा क्या हुआ कि दूसरों की जान लेकर यानी उनको काट काट के खाने वाला वह व्याध और उसी के साथ वृक यानी सियार, लोमड़ी, ये सब भी इस प्रकार से हिरण के पीछे भागकर क्या करते हैं? उनको काट काट के खाते हैं। इस प्रकार से घूमने वाले इन जीव और इससे ही या इनसे ही बाधित हुए पशुओं को तुम देखो। छोटे छोटे घासों को चरने वाले जीवों को ही क्षुद्रम चरम का अर्थ से कहा गया है कि इस प्रकार से घास खाने वाले जीव क्या है? विशेष नहीं माने जाते इतने। इसीलिए सुमनसाम शरणे अर्थात पुष्पवाटिका में वह हिरण था और अपनी हरिणी के साथ मिलकर ही विहार कर रहा था, पुष्पों का मधुर सुगंध ले रहा था और साथ ही गुंजारव करने वाले उन भौरों के गुणगान को भी सुन रहा था।
और फिर इस प्रकार से इंद्रिय रति में लगा हुआ वही हिरण क्या है, उस बाग में घूम रहा था। अपने सामने दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट भरने वाले ऐसे व्याध या वृक भी हैं, इनकी परवाह किए बिना ही वो लोग वहां घूम रहे थे। लेकिन अगर बहेलिए के द्वारा, हंटर के द्वारा अगर बाण मार दिया जाए और उससे घायल हो जाए तो उस मृग की क्या दशा हो, इसके ऊपर थोड़ा विचार तो करो। इस प्रकार से अगला श्लोक गद्यात्मक है, तो उसको हम नहीं पढ़ रहे। अभिप्राय तो यही है कि पुष्पों के समान देखने वाले, सुंदर लगने वाली जो शरण गृह वाटिका, इसी को पुष्प वाटिका कहा गया है। कि जीव क्या करता है, अपनी पत्नी के साथ एक पुष्प वाटिका यानी गृह बनाता है और उसी के अंदर वो सांसारिक भोगों के साथ और अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ आसक्त हो जाता है। पुष्पों के पराग यानी पोलन ग्रेन्स और सुगंधि के समान अल्पकाम्य कर्मों के परिणाम स्वरूप जिह्वा यानी अपनी जीभ, रसना और उपस्थेंद्रिय यानी जेनिटल के विषयभूत काम सुख में लेश हो जाता है और फिर सारे संसार के कार्यकलापों में डूब जाता है। स्त्रियों से घिरे हुए तुम्हारे जैसे ऐसे हिरण मन उन सब चीज़ों में लगा देते हैं और फंस जाते हैं, क्योंकि राजा भी अभी अपने तपस्या के लिए गए हुए बच्चों के बारे में ही विचार कर रहा है, जैसे हिरण अपने छोटे छोटे बछड़ों के बारे में विचार करते हैं। स्त्रियों तथा पुत्रों आदि की मधुर भवनों का मधुर गुंजन यही है कि ये सब स्त्री पुत्र आदि जो भी जीव हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, गुंजारव कर रहे हैं। तो घर में छोटे छोटे बच्चे तोतली तोतली बोलते हैं तो बड़ा मधुर गुंजारव लगता है गृहस्थ को, और वह सामगीत के समान ही बड़ा अत्यंत मनोहर लगता है कि वाह बच्चे कितना मधुर बोल रहे हैं, और उन्हीं में फिर तुम्हारा मन आसक्त हो गया है। सामने ही वृको यानी भेड़ियों के समूह के समान, काल के अंश के समान ही दिन और रात तुम्हारी आयु को क्या कर रहे हैं, हरण कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। एक एक दिन तुम मृत्यु के पास जा रहे हो, किंतु तुम उन सबों की परवाह किए बिना ही अपनी गृहस्थी धर्म में, काम जीवन में लगे हो। तुम्हारे पीछे लगा हुआ काल ही बहेलिया है, हंटर है, जो तुम्हारी जान लेने वाला है। अपने बाणों से तुम्हारे हृदय को बेंद देगा। राजन, इस प्रकार की अपनी आत्मा को तो देखो कि तुम किस प्रकार से भौतिक भवबंधनों में फंस चुके हो। इनसे तुम्हें बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं हो रही है। इसके ऊपर आगे कहते हैं सत्वं विचक्ष मृगचेष्टितमात्मनो अंतश्चित्तं नियच्छ हृदि कर्णधुनिं च चित्ते जयंगनाश्रममसत्तम यूथगाथं प्रीणीहि हंस शरणं विरम क्रमेण। सत्वं, देखो तुम, मृगचेष्टितम विचक्ष आत्मनो अंतः चित्तम हृदि नियच्छ। इस प्रकार तुम मृगचेष्टितम यानी एक हिरण की तरह ही चेष्टा करने वाले और गृह में फंसे हुए ऐसे बद्धजीव बन चुके हो, और चित्त को हृदय में ही निरुद्ध तुम्हें करना चाहिए। आत्मनो अंतः, आत्मनः यानी हृदय के अंत में, चित्त को हृदि हृदय में नियच्छ निरुद्ध करो, और कर्णाधुनि अर्थात नदी के समान ही विषय पर्यंत प्रवाहित होने वाली अपनी श्रवणेन्द्रिय बाह्य वृत्ति को अपने चित्त में स्थापित करो। जो सारी बाह्य वृत्ति, सारे संसार में तुम्हारा मन लगा हुआ है, उन सब से मन को हटाओ और हृदय के अंदर भगवान परमात्मा के चरणों का दर्शन करने के लिए प्रयास करो। परमहंस शरणम प्रणीहि क्रमेण विरम। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है, ऐसे कार्यों से तुम स्वयं को बाहर निकाल लो और अपने हृदय में स्थित करो। उस गृहस्थाश्रम का परित्याग करो
और परमहंसों के आश्रय श्री भगवान को प्रसन्न करो, उनके चरणों में ही आश्रय लो और क्रमशः सभी विषयों से विरक्त हो जाओ। क्रमेण विरम, एक साथ तो तुम छोड़ नहीं पाओगे, तो क्या करो, क्रम से ही शनै शनै धीरे धीरे योग का, भक्ति योग का अभ्यास करते हुए तुम बाह्य वृत्ति का त्याग करके हृदय में भगवान का परिशोधन करो, उनका दर्शन करने का प्रयास करो और इस प्रकार तुम सांसारिक कार्यों से विरक्त हो जाओ, निरत हो जाओ, भक्ति में लग जाओ। ये सुनने के बाद राजा क्या कहता है? राजोवाच श्रुतम अन्वीक्षितम ब्रह्मन् भगवान यदभाषत नैतञ्जानन्त्युपाध्यायः किं न ब्रूयुर्विदुर्यदि। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता नारद मुनि, भगवान यद अभाषत, आपने जो भी कहा, भाषण किया या मुझे ज्ञान दिया, उसको तो मैं सुन ही रहा हूँ। उपाध्याया एतद नहीं जानन्ति, उसे मैंने बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण किया है और उस पर विचार भी किया है। उपाध्याय यानी उसका अध्ययन भी करता हूँ, उसका चिंतन भी मैं करता हूँ। मुझको कर्मों का उपदेश देने वाले हमारे जो आचार्यगण हैं, इसको वे लोग भी नहीं जानते हैं। एतद, इस दिव्य ज्ञान को नहीं जानन्ति, मैं तो अज्ञानी हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ज्ञान देने वाले मेरे पुरोहित जन हैं। मेरे जो पुरोहित जन हैं राजा के, वे लोग भी आपने बताया हुआ दिव्य ज्ञान और भगवान की भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यदि विदुः किम नु ब्रूयुः, तो हमको इसका उपदेश क्यों नहीं देते? और यदि वे जानते होते, यदि विदुः, अगर हमारे पुरोहित जन इस दिव्य ज्ञान को जानते हैं, तो हमें उन्होंने इतने साल, इतने समय से यह दिव्य ज्ञान क्यों नहीं दिया? हमसे यह दिव्य ज्ञान क्यों छुपाया गया है? आप बड़ी कृपा करके यह दिव्य उपदेश दे रहे हैं, कर्म से मुझे बचाना चाहते हैं, भक्ति में लगाना चाहते हैं, मुझे इस संसार से मोक्ष दिलाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार का ज्ञान मुझे मेरे पुरोहित ने पहले कभी नहीं दिया, क्यों? संशयो यत्र तु मे विप्र संचिन्यस्तत्कृतो महान् ऋषयोऽपि हि मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रिय वृत्तयः। हे विप्र, हे ब्राह्मण, हे वेदों को जानने वाले महापंडित, तत्कृतः अत्र में महान संशया संचिन्नः यत्र नेन्द्रिय वृत्तयः हि ऋषयः अपि मोह्यन्ति। मेरे जो उपाध्याय हैं, पुरोहित जन हैं, उन्होंने आत्म तत्व के विषय में महान संशय उत्पन्न कर दिया था। उस संशय को आपने परिपूर्ण रूपेण संचिन्न, उसको नाश कर दिया है, पूर्ण रूपेण दूर कर दिया है। वो महान संशय था कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, मुझे संसार से किस प्रकार से पार मैं हो सकता हूँ, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता हूँ, भगवान को किस प्रकार से मैं प्रसन्न कर सकता हूँ। इस आत्म तत्व के विषय में इंद्रियों की गति नहीं होने के कारण ऋषियों को भी मोह हो जाता है, क्योंकि इंद्रियों के ही कार्यों में लगा हुआ जीव इन मन की वृत्तियों को, मन के कार्यकलापों को, काम वासनाओं को तो ऋषया अपि मोह्यन्ति, अरे ऋषि लोग भी मोहित हो जाते हैं, परिपूर्ण रूपेण माया में फंस जाते हैं। जैसे विश्वामित्र मुनि भी भगवान को प्रसन्न करने निकले थे, योग साधना कर रहे थे, लेकिन फिर भी माया से मोहित हो गए थे। तो इस संसार में माया से बच पाना इतना आसान नहीं है। कवयोपि अत्र मोहितः, ऐसे गीता में भी कहा है कि महान महान लोग भी मोहित हो जाते हैं। कर्माण्याराभते येन पुमानीह विहायतम अमुत्रान्नेन जे देहेन जुष्टानि स यदुष्णुते इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र कर्म यत् क्रियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाशते येन देहेन पुमान् इह कर्माणि आरभते तं विहाय अमुत्र अन्नेन देहेन सह जुष्टानि अश्नुते इति यद वेद विदाम
वादः तत्र तत्र श्रूयते प्रोक्तम कर्म यत् क्रियते परोक्षम न प्रकाशते। पुरुष इस लोक में, इस भौतिक संसार में जिस प्रकार के शरीर से कर्मों को करता है, अनेक शरीरों को धारण करता है, उन प्रकार के कर्माणि आरभते, उनका आरंभ कर देता है। तम विहाय, और फिर उन स्थूल शरीरों को, उन भौतिक शरीरों को छोड़कर, त्याग कर, विहाय अमुत्र अन्येन देहेन, फिर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरे शरीर को पाता है और उसका फल भोगता है। जुष्टानि अश्नुते, फिर जिस प्रकार का इस जन्म में कर्म किया है तो अगले जन्म में उसका ही प्रतिफल उसे भोगना पड़ेगा। पुण्य का फल है कि उसे भोग मिलेंगे, पाप का फल है उसे दुख मिलेगा, रोग मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे। इस प्रकार से इति यद वेद विदाम, यह वेदवादियों का जो कथन है सर्वत्र सुना जाता है, हमने भी वाद तत्र तत्र श्रूयते, उसको उसी प्रकार से हमने श्रवण भी किया है। उस प्रकार से सर्वत्र यह दिव्य ज्ञान तो सुनाई देता है कि कर्म करने से उसका प्रतिफल तो अवश्य आता है। पुण्य का फल है सुख आएगा, पाप का फल है दुख आएगा। इसको तो मैं सर्वत्र जाके सुनता हूँ, लेकिन उसका होना कैसे संभव है, यह किस प्रकार से होता है? क्योंकि उन कर्मों को करने वाला जो स्थूल शरीर होता है वह यही नष्ट हो जाता है। पहले वाला शरीर तो त्याग दिया, तभी तो दूसरा शरीर लिया। तो जिस शरीर ने वो कर्म किया था वो तो मर गया, अभी तो दूसरा शरीर ले लिया, तो उस शरीर ने किए हुए कर्मों का फल ये नए शरीर को क्यों आ रहा है? जो कर्म किए जाते हैं, प्रोक्तम कर्म यत् क्रियते, जो जो कर्म किए जाते हैं वे दूसरे ही क्षण में विनष्ट हो जाते हैं। जैसे हमने खाया तो बाद में तो कल 24 घंटे में तो पेट साफ हो गया, तो कर्म नष्ट हो गया। ऐसी स्थिति में वे फल देने के लिए परलोक में कैसे प्रकट हो सकते हैं? परोक्षम न प्रकाशते। तो कहते हैं कि एक प्रकार का कर्म करने के पश्चात उस अगले जन्म में या बहुत जन्मों के पश्चात भी वो जन्म में उस प्रकार के कर्म का फल किस प्रकार से प्रकट हो जाता है, ये समझना बड़ा कठिन है। इसलिए 2 श्लोकों में प्राचीन बरी अपने संदेह को बताते हैं कि हमें ये समझना है, यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि पाप और पुण्य को कैसे हम समझ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसीलिए भगवान ने हमें वेद दिए हैं। तो वेदों में भगवान बताते हैं कि पाप क्या है। तो पाप है विकर्म, जो विरुद्ध कर्म है। शास्त्रों ने दिए हुए उपदेशों के खिलाफ यानी उसके विरुद्ध कार्य करना ही विकर्म है, पाप है। और पुण्य उसको कहते हैं जो शास्त्रों के अनुसार कर्म किया जाता है। जब हम शास्त्रों ने दिए हुए आदेशों के अनुसार, आचार्यों ने दिए हुए आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे तो वह पुण्य बनता है। लेकिन खास करके अगर हम भक्ति में लगेंगे तो पाप और पुण्य इन दोनों से परे निकल जाएंगे और भगवान को प्रसन्न करके हम इस संसार में जो पाप पुण्य से बना हुआ है इससे पूरी तरीके से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए शास्त्रों का आदेश पालन करना अत्यंत आवश्यक है कि कम से कम पाप न करें और पुण्य में लग जाएं। क्योंकि पुण्य करने से इस संसार में तो सुखी रहोगे, लेकिन भक्ति करने से इस संसार को पार करके अनंत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर बरीशत महाराज पूछ रहे हैं कि एक कर्म का फल कहीं और जन्म में कैसे आ जाता है, ये संदेह है उनका। पुरुष जिस शरीर से कर्म करता है उस शरीर को तो वह इस इह लोक में, संसार में छोड़कर ही परलोक में, दूसरे लोक में चला जाता है। पर उन कर्मों के द्वारा उत्पन्न दूसरे शरीर के द्वारा किए कर्मों के फल को कैसे भोगता है, यह वैदिकों का वाद सर्वत्र मैंने श्रवण किया है। क्योंकि श्रुति में भी कहा गया है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वतीम समा। ऐसे गीता में भी कहा गया है। अर्थात वह पुरुष पुण्यवानों के लोगों को प्राप्त होने वाले लोगों को प्राप्त करता है, करके इस प्रकार के जन्य, उससे जन्य जन्म देने वाले फलों को भोगता है। पुण्य का फल है कि वह स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को प्राप्त करेगा, और पाप का फल एक तो पशु बनेगा या नरक में जाके
यमदूतों के डंडे खाएगा। स्मृति भी कहती है कि शरीर जयहि कर्म दोषैहि याति स्थावताम नरः, शरीर के द्वारा किए गए सारे कर्मजन्य दोषों के द्वारा पुरुष स्थावरों की योनियों में चला जाता है। स्थावर यानी पशु, वृक्ष या फिर नारकीय गति को भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए आपने भी कहा है कि शाश्वतीर अनुभूयार्तिम, अर्थात बड़े दीर्घ काल का पर्यंतम पापी जीव कष्टों को अनुभव करते हैं। हम भी देखते हैं कि संसार में जो लोग जन्म से ही लूले लंगड़े होते हैं तो जन्म भर उन्हें लूला लंगड़ा रहना पड़ता है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि करने वाला शरीर दूसरा था और अभी भोगने वाला शरीर तो दूसरा है। लूला लंगड़ा तो अभी इस जन्म में बना है, पहले जन्म में तो कुछ और होगा। इसके कारण कृतनाश, जो पहले किया हुआ है उसका नाश, और अकृत अभ्यागमम, जो किया नहीं है उसका आगमन हो गया है। इस प्रकार के दोष का प्रसंग हो रहा है। अरे जो पाप किया ही नहीं तो जन्म से ही लूला लंगड़ा हो गया, और जिसने पाप किया था पूर्व जन्म में वो तो विनष्ट हो गया, वो तो शरीर ही बचा नहीं है। तो इस प्रकार से क्या इसमें दोष हो रहा है? क्योंकि जिस शरीर ने पुण्य पाप कर्मों को किया था वह तो विनष्ट हो गया, और उन कर्मों का फल या सुख या दुख भोगने वाला शरीर तो अभी दूसरा हो गया है। इसीलिए वेदवादियों का उपर्युक्त पहले कहा गया कथन युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता है। इसमें मुझे संशय उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए राजा प्राचीन परिषद कहते हैं संशय अंतरम आह। दूसरे संदेह को राजा कहते हैं कि वेदों में बतलाए गए जो कर्म किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं, वे पुनः प्रकाशित नहीं होते। अतएव उन कर्मों के नष्ट हो जाने के कारण उनके फल का भी भोगा जाना संभव नहीं है। तो इसके ऊपर नारद मुनि जी उत्तर देंगे। श्री नारद उवाच ये नैवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान् भुङ्क्ते हि अव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। येन मनसा लिंगेन पुमान् स्वयं कर्म आरभते तेनैव अव्यवधानेन लिंगेन अमुत्र भुङ्क्ते। राजन, येन मनसा लिंगेन पुमान् स्वयं कर्म आरभते, क्योंकि स्थूल भौतिक शरीर जो है वो हमारे वो सूक्ष्म शरीर के अधीन है। यानी ये भौतिक शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार के अधीन है। अतएव कर्मों का उत्तरदायित्व लिंग शरीर पर ही है, यानी उस सूक्ष्म शरीर पर है, और वह सूक्ष्म शरीर तो पुरुष के ऊपर आधारित है। यानी जो आत्मा उस शरीर में बद्ध है उस आत्मा के ऊपर उसका दायित्व है कि उस शरीर में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा पाप हो रहा है, कौन कौन सा पुण्य हो रहा है, उसका प्रतिफल का उत्तरदायित्व तो उस आत्मा के ऊपर चढ़ रहा है। पुरुष जिस मन प्रधान लिंग शरीर से कर्म करता है, जिस जिस प्रकार का मन बुद्धि अहंकार लेकर शरीर यानी आत्मा वो उस प्रकार का कार्य करता है, वह मरने के पश्चात भी उस जीव के साथ रहता है। यानी भौतिक शरीर यानी यह ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और ये तो सब नष्ट हो गए, लेकिन मन बुद्धि और अहंकार नष्ट नहीं होता। वह उस आत्मा के साथ इस देह को त्यागने के पश्चात भी उसी के साथ अगले देह में उसके साथ चला जाता है। इसीलिए वह परलोक में तेनैव अव्यवधानेन, वो व्यवधान नहीं होता है। उसके कर्म की गति को आगे बढ़ाने के लिए यह सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ आगे बढ़ता है। लिंगेन अमुत्र भुङ्क्ते, इस प्रकार से अगले जन्म में वही सूक्ष्म शरीर उसे प्राप्त हो जाएगा और फिर भुङ्क्ते उसी साक्षात शरीर के द्वारा फिर उस कर्मों के फलों को भोगता है। क्योंकि कर्म के फल, कर्म तो पूर्व जन्म में अलग शरीर से हुआ, लेकिन मन बुद्धि अहंकार तो वही था और वो पुरुष यानी आत्मा भी वही था। तो वो जो आत्मा आगे बढ़ेगा वो अपने साथ ही वह सूक्ष्म शरीर को लेकर आगे बढ़ेगा। इसीलिए उसका दोष लेकर उसी के पाप और पुण्य के
कर्म के फल को अभी नए शरीर के साथ, पुराने ही सूक्ष्म शरीर के साथ और आत्मा के साथ उसे वह भोगना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर विप्रनाश दोष प्रसंग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जिसको दंडित किया जा रहा है और जिसने पूर्व में कार्य किया वह सूक्ष्म शरीर एक ही है, अलग अलग नहीं है। भले ही उसका आवरण रूपी बाह्य जो स्थूल देह है वह बदल गया है, लेकिन सूक्ष्म देह नहीं बदला। इसलिए इस जन्म में अगर हम पाप करते हैं तो अगले जन्म में भले ही हमको अलग शरीर मिलेगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर वही है। तो उसी मन बुद्धि अहंकार के साथ इसी पाप का फल हमें दुख भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए तो हम क्या हैं, वेदों में दिए गए पाप को, हम जो पाप कर्म नहीं करना चाहिए उससे बचने का प्रयास अवश्य करते हैं, करना भी चाहिए। और सिर्फ पुण्य नहीं तो भगवान की भक्ति करके दोनों पाप और पुण्यों से हमें पार हो जाना चाहिए। इसीलिए वे आगे कहते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर किस प्रकार से कार्य करता है। शयानमीमम् उत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्ते तादृशेनेतरेण वा। पुरुषो यथा शयानं श्वसन्तम् इमम् उत्सृज्य तादृशेन इतरेण वा आत्मनि कर्माहितं भुङ्क्ते। स्वाप काल में यानी स्वप्न काल में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो त्याग देता है, क्योंकि हम स्वप्न संसार में कोई और शरीर ले लेते हैं, उस शरीर के द्वारा कार्य करने का प्रयास करते हैं। और फिर लेकिन हमारे देह के में ये देह हूँ, अभी जो सो रहा है वह मैं देह हूँ, उसका अभिमान त्याग देता है। श्वसंतन इमम उत्सृज्य, उसको त्याग कर तादृशेन इतरेण व आत्मनि, किसी इसी के समान अथवा फिर इससे भिन्न पशु पक्षी आदि शरीर से मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता है। कर्मा हितम भुंगते, फिर स्वप्न में कुछ और कर्म करने का प्रयास करता है और उन प्रकार के कर्मों के फल को वो स्वप्न में वो फिर भोगने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से आत्मा भी अलग अलग स्वप्नों में यानी अलग अलग देहों को धारण करने पर उन प्रकार के कर्मों के फल को, पाप और पुण्य के फलों को भोगता रहता है, यानी उसको देखता रहता है। इस प्रकार से लिंग देह यानी सूक्ष्म देह से विशिष्ट जीव कर्म फलों को भोगता है। इस बात को नारद मुनि ने स्वप्न के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। सोए हुए जागृत देह, जिसको हम अपना स्वयं का शरीर मानते हैं, जो जीवित है, उसके अभिमान को छोड़े बिना आप स्वप्न में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए उस अभिमान को छोड़कर मन में संस्कार रूप से आहित निर्माण किया हुआ कर्म को जिस प्रकार से किया गया उस प्रकार से वह भोग करता है। उसी समय सोए हुए देह के समान ही देह के द्वारा जो कर्मों के द्वारा उपस्थापित होता है, वहाँ पर बद्ध होता है, अथवा दूसरे प्रकार के पशु आदि प्रकार की योनियों को स्वीकार करके देह फिर परलोक में भी यानी दूसरा जन्म धारण करने पर भी जीव तो कर्मों के फलों को अवश्य ही भोगता है, उससे तो कोई नहीं बच सकता है। इसीलिए ये ममता जो हम धारण करते एक एक जन्म में, उसका क्या होता है, इसको नारद मुनि जी बताते हैं। ममैते मनसा यद्यत् असावाहम इति ब्रुवन् गृह्णीया तत्पुमान राद्धम कर्म येन पुनर्भवः। मनसा यत् एते मम असौ अहम इति ब्रुवन् पुमान राद्धम कर्म गृह्णीयात् येन पुनर्भवः। पुनर्भव यानी पुनर्जन्म। मनसा इस मन के द्वारा जिन जिन पुत्र स्त्री यानी दारा संपत्ति ऐश्वर्य या फिर कुत्ता बिल्ली भी होंगे घर में इत्यादि को, ये सब मम असौ, ये सब मेरे हैं, इस प्रकार से ममता करता है। और इसी के साथ जिस ब्राह्मण आदि शरीर को प्राप्त करता है, कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, शूद्र, चांडाल, इस प्रकार से भी वह शरीरों को प्राप्त करता है। इन सबको मैं ये शरीर हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूँ, इस प्रकार से कहकर मानता है। वह उनके द्वारा किए गए पाप पुण्य आदि रूप
कर्मों को भी अपने ऊपर ले लेता है। गृहिण्यात यानी उनको ग्रहण करता है कि जिस प्रकार से वह शरीर को मान लेता है कि मैं ये शरीर हूँ, उसी प्रकार से उस शरीर ने जो किया हुआ कर्म था वो मैंने किया था, इस प्रकार से वह मानता है। और इसी के कारण ये न पुनर्भवः, इसी के कारण उसका पुनर्जन्म होता है, क्योंकि उसे किसी का बदला लेना है, किसी का बदला चुकाना है, यानी किसी ने उसकी सेवा की है तो उसको सेवा करके उसको सुखी करना है। इस प्रकार के मनोसंकल्पों के कारण ही तुम्हें हर एक जीव को पुनर्जन्म लेना होता है। इसी को कहते हैं कि यदि कोई कहे कि लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर विशिष्ट जीव का, तो इस प्रकार के दृष्टांत से उसका भोक्तृभाव कि मैं भोग करता हूँ, इसको सिद्ध किया जा रहा है। किंतु दान देने या दान लेने आदि में तो स्थूल देह विशिष्ट का ही कर्तृत्व दिखता है कि जो जो कर्म किया था वो तो उस भौतिक शरीर ने किया था, स्थूल देह ने किया था, इस प्रकार से दिखता है। तो इसके ऊपर नारद जी उदाहरण देते हैं कि जीव जो यह कहता है कि ये मेरे पुत्र है, पत्नी इत्यादि है, या मैं ब्राह्मण हूँ, इसको कहकर जिन जिन शरीरों को मानता है कि ये मैं हूँ, उन शरीरों के द्वारा किए गए पुण्य पाप इत्यादि कर्मों को भी वो अपने ऊपर ग्रहण करने के कारण ही बद्ध होता है, अन्यथा नहीं। वो मान लेता है कि मैं ये हूँ और मैंने ये किया है। उस अहंकार इत्यादि के द्वारा ही गृहित उस कर्म के द्वारा उसका पुनर्जन्म होगा। उस अहंकार को, मिथ्या अहंकार को जब तक व्यक्ति त्यागता नहीं है, तब तक वह कर्म के जंजाल से कभी भी नहीं छूट सकता है, अन्यथा जन्म नहीं होता। जन्म हुआ है यह सिद्धि देता है, प्रमाण देता है कि उसने पूर्व जन्म में उस प्रकार की चेतना या आसक्ति रखी थी कि मैंने ऐसा किया है। अतएव उसी के साथ अहंत्व, अहमत्व, ममत्व आदि के अभिमान से विशिष्ट ही जीव का कर्तृत्व, भोक्तृत्व होता है कि मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, इस प्रकार की भावना वो लेता है। इसीलिए उसको कर्ता माना गया है, वो सच्चा कर्ता तो है नहीं। वह देह तो पुत्र पत्नी इत्यादि के देह के समान ही फिर पुनर्जन्म का द्वार यानी साधन मात्र है। एक शरीर दूसरे शरीर को धारण करने का केवल साधन मात्र है। वह हमारा शाश्वत शरीर तो है ही नहीं, नित्य शरीर तो है ही नहीं, वो नैमित्तिक धारण किया हुआ आभासी शरीर है। उसको भी किस लिए दिया गया है कि उसके कर्मों के द्वारा दूसरे कर्म करने के लिए दूसरा जन्म ले लें या दूसरा देह ले लें, इसका केवल साधन मात्र ही बनता है। इसीलिए व्यक्ति कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के व्यापारों में किस प्रकार से फंसता है, इसको विशेष रूप से स्पष्टीकरण देंगे, विस्तार करेंगे नारद मुनि जी, जिसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पुरंजन उपाख्यान की जय, श्रीपाद नारद मुनि जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।